नर्मदा नदी के पास एक नगर था। नाम था कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम था मलयकेतु। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी और दोनों बिल्कुल पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीतिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जीतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। अब सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम था भास्कर। चील बड़ी बहन बनी, उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन जो छोटी बहन के रूप में जन्मी, उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलयकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई थी। भगवान जीतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। इसे देखकर कपूरावती को मन ही मन ईर्ष्या की भावना जाग गई। उसने राजा से कहा कि सभी बेटों के सिर कटवा दिए जाएं। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। ऐसे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा लौट आए घर। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर सूचना पाने को व्याकुल हो गई थी। जब काफ़ी देर कोई सूचना ही नहीं आई तो कपूरावती स्वयं अपनी बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जीतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बात याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती सुनकर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। वहीं उसकी बड़ी बहन ने भगवान जीतवाहन से वरदान मांगा कि जो भी माता आज के दिन आपकी पूजा करे, उसकी संतान को कोई भी कष्ट नहीं पहुँचे। और तब से ही जीतिया व्रत करने की परंपरा चली आ रही है। आइए अब सुनते हैं व्रत की दूसरी कथा। एक समय जब भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के ग्रास में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। एक दिन वह भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, परंतु जीवित कोई नहीं रहा। इसका क्या कारण है? यदि आज आप अपने राज्य में किसी को दुखी नहीं देखना चाहते हैं तो कोई उपाय बताइए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे ब्राह्मण, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की होगी। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्यनारायण की पूजा के लिए होने वाले पुत्रजीवी व्रत को करो। तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। वह सपरिवार हाथ जोड़ खड़े होकर इस प्रकार विनती करने लगा कि सूर्य देव विनती सुनो, पाऊँ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता मैं बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चल दिए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आया। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी श्री कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर के भाग गए, परंतु यमराज की छाया रही उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण की प्रशंसा करने लगी और उनसे प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसलिए भगवान जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई, वैसे सबकी उम्र बढ़ाना।
आइए अब सुनते हैं व्रत की तीसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। गंधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे जिनका नाम था जीमूतवाहन। बहुत ही पवित्र आत्मा, दयालु, हमेशा परोपकार में लगे रहने वाले भगवान जीमूतवाहन को राजपाट में बिल्कुल भी लगाव नहीं था, लेकिन पिता कब तक संभालते। वानप्रस्थ लेने के पश्चात वे सब कुछ जीमूतवाहन को सौंपकर चलने लगी, लेकिन जीमूतवाहन ने तुरंत अपनी तमाम जिम्मेदारियां अपने भाइयों को सौंपते हुए स्वयं वन में रहकर पिता की सेवा करने का मन बना लिया। एक दिन वन में भ्रमण करते करते जीमूतवाहन काफ़ी दूर निकल गए। उसने देखा कि एक वृद्धा काफ़ी विलाप कर रही थी। जीमूतवाहन ने कहा, दूसरों को दुख देखा जाता था। उसने सारी बात पता लगाई तो पता चला कि वह एक नागवंशी स्त्री है और पक्षीराज गरुड़ को बलि देने के लिए आज उसके इकलौते पुत्र की बारी है। जीमूतवाहन ने उसे धीरज बनाया और कहा उसके पुत्र की जगह पर वह स्वयं पक्षीराज का भोजन बनेगा। अब जिस वस्त्र में उस स्त्री का बालक लिपटा था उसमें जीमूतवाहन लिपट गए। जैसे ही समय हुआ पक्षीराज गरुड़ उसे उड़ा ले गए। जब उड़ते उड़ते काफ़ी दूर आ चुके तो पक्षीराज को बड़ी हैरानी हुई कि आज मेरा भोजन चिल्ला क्यों नहीं रहा है, क्या इसे जरा भी मृत्यु का भय नहीं। अपने ठिकाने पर पहुंचने के पश्चात उसने जीमूतवाहन का परिचय लिया। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। पक्षीराज जीमूतवाहन की दयालुता और साहस से प्रसन्न हुए और उसे जीवन दान देते हुए भविष्य में भी बलि न लेने का वचन दिया। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए यह व्रत रखा जाता है। एक और अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य का वध कर दिया गया था तो उनके पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों का मूल विनाश के लिए क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया था, जिसकी वजह से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा परीक्षित नाम का शिशु नष्ट हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस शिशु का शरीर बना दिया। लोगों का मानना है कि जब उस दिन श्री कृष्ण ने उस नष्ट हुए बालक को जीवन दान दिया था, इस कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्री का रखा गया था और तभी से माताएं इस व्रत को अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। आप सभी को जीवित पुत्री का व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु आप सबके सारे मनोरथ पूर्ण रखें और आप सबको स्वस्थ रखें। राधे राधे।